नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निरंजन। फ़िलहाल हूं चाइना के शंघाई के होंगछाओ नामक रेलवे स्टेशन पे और अभी वर्तमान में टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ में अभी एयर क्वालिटी हो रखा है 62, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 34 डिग्री आज का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अगर यहाँ बात करो आसपास की तो काफ़ी खूबसूरत ये दृश्य है। सामने की तरफ ये बुलेट ट्रेन है जिसके अंदर मैं आया था, जिसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार के करीबन थी। यहाँ मैं आया हूँ थिएनचिन सी से शंघाई होंगछाओ यहाँ रेलवे स्टेशन पे, जो कि काफ़ी दूर है। थिएनचिन वही है जिसमें मोदी जी और ये एससीओ की मीटिंग हुई थी, वो सभी आप देख सकते हो। यह है प्लेटफॉर्म और ये है स्टेशन जिसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे शंघाई होंगछाओ रेलवे स्टेशन। और मैं यहाँ शंघाई होंगछाओ रेलवे स्टेशन से सीधा जाने वाला हूँ। यहाँ से ईयू आपको लेके जा रहा हूँ। अगर आप इंडिया से ईयू जाना चाहते हो तो कुछ इसी तरीके से आ जा सकते हो। और मैं यहाँ थोड़ा सा चाइना के रेलवे स्टेशंस की कहानी बता देता हूँ, उसके बाद आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा कैसे आप ईयू तक पहुँच सकते हो। वैसे ये जो ट्रेन है यहाँ आके खड़ी हुई है और यहाँ प्लेटफॉर्म पे सभी लोग खड़े नहीं हो सकते। जब तक ये ट्रेन है तब तक यहाँ खड़े हैं, उसके बाद सबको ऊपर जो वेटिंग रूम है उसमें भेज देंगे और ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जब आपका ट्रेन में बोर्ड होने का समय आएगा 10 मिनट पहले आपको निर्धारित प्लेटफॉर्म पे आने दिया जाएगा, अदरवाइज आप वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करिए। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं एग्जिट के लिए और अगर आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा। आपका दूसरा रास्ता है उसके, वहाँ से आप ट्रांसफ़र करिए। उसके लिए ट्रांसफ़र के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर जाने के लिए हाँ सामने की तरफ आपको मिलेगा। वैसे ये जो बुलेट ट्रेन होती है ना, ये अलग अलग क्वालिटी की होती है। जैसे मेरे साइड में ये वाली आप देख सकते हो, ये बुलेट ट्रेन, इसका नाम जो है जी से शुरू होता है। इसका जो नंबर है जी 264 है और ये काफ़ी तेज़ रफ्तार में चलती है। इसी के अलावा यहाँ पे ये जो दूसरी बुलेट ट्रेन दिख रही है ये डी नाम से आएगी, तो इस डी वाली के जो स्पीड है वो थोड़ी कम होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग ट्रेन का अलग अलग सीन है और ये पूरा प्लेटफॉर्म बना ही बुलेट ट्रेन के लिए है। और वैसे होंगछाओ रेलवे स्टेशन भी और होंगछाओ एयरपोर्ट भी है। दुनिया से कहीं से भी अगर शंघाई आते हो तो आपको फुडोंग एयरपोर्ट की फ़्लाइट मिलती है मोस्ट प्रोबेबली, वहाँ से आप होंगछाओ भी आ सकते हो। जो भी ईयू जाने की टिकट होती है वो यहाँ पहुँचने को आपको बेस्ट रहता है, क्योंकि होंगछाओ से ज़्यादा ईयू के लिए जो ट्रेन है वो जाती है। इसके अलावा जो शंघाई का एक दूसरा स्टेशन है वहाँ से भी आपको ईयू के लिए ट्रेन मिलेगी। इन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है कि आपने अगर टिकट बुक करा रखी है तो आप यहाँ पे, जैसे ये प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके के ये मेट्रो में लगे होते हैं ना, वैसे होते हैं। आप इसके ऊपर इनका आईडी कार्ड भी रख सकते हो और अपना पासपोर्ट भी इसके ऊपर जैसे रखोगे ना, ये उसको स्कैन करेगा और आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। ये मैं अपना पासपोर्ट निकाल लिया हूँ, अपने प्यारे भारत का पासपोर्ट, और अब मैं इसके ऊपर जैसे यहाँ पे स्कैन करूँगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ डायग्नोस करेगा। ये देखो खुल गया। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। यह है देखो यहाँ का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का ऊपर का इलाका जिसे वेटिंग रूम बोलते हैं, और बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट जैसे वेटिंग रूम्स होते हैं। यहाँ से मेरे को जाना है 29 नंबर दरवाजे पे, वहाँ मेरी जो ट्रेन है वो आ रही है। तो यहाँ बीच से लेके चलता हूँ ताकि आप देख सको। और बाकी मैं आपको जैसे बोला था 10 मिनट पहले ये दरवाज़ा खुलता है, तो यहाँ पे ये 17A 16A है, तो ये 10 मिनट पहले खुल रहा है। और जो भी आ रहा है अपना आईडी कार्ड यहाँ पे टच करता है। तो जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, वैसे ही चाइना वालों का जो खुद का आईडी कार्ड है, उस आईडी कार्ड में बस NFC होता है, तो उसकी वजह से जैसे टच करते हैं तो ये मशीन ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इन्होंने यहाँ पे बुकिंग कर रखा है या नहीं। यहाँ से बीचों बीच देखो साफ़ सफाई इतनी बेहतरीन मेंटेन है। और जो एयरपोर्ट पे जैसी फैसिलिटीज़ होती है इन्फॉर्मेशन डेस्क की, वैसे सेंटर में आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क देखने को मिलेगा। बैठने के लिए यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था दी गई है। चारों तरफ आप देख सकते हो, कहीं भी आपको कोई भिखारी भी देखने को नहीं मिलेगा। आवारा जानवर यहाँ ऊपर तक पहुँच नहीं पाएगा और बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, जैसे एयरपोर्ट के अंदर होता है ना वैसे के वैसे। जैसे एयरपोर्ट में ऊपर एक फ्लोर होता है अलग से खाने का, वैसा सेम टू सेम फ्लोर यहाँ रेलवे स्टेशन पे भी होता है, जिसमें केवल फूड स्टोर्स होते हैं। इस तरीके की LEDs तो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। सामने की तरफ आप देख सकते हो वो जो स्टेयर्स है ऊपर की तरफ जा रही है, वहाँ पे आपको खाने पीने का पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ से लेकर के आपको टोटली पूरा जो स्टेशन है एंड तक दोनों तरफ आपको इस तरीके से फूड कोर्ट्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ये मेरी वाली जो ट्रेन है 3103 वाली,
वो वहाँ पे उसका बोर्डिंग शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मैं ही रह गया हूँ, तो मैं जल्दी से अंदर की तरफ जाता हूँ और बोर्ड होने का कोशिश करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है 1688 AI वाला, ऐसा ही 1688 जो है इनका शॉपिंग वाला है। मैं उधर से अब ऊपर की तरफ गया था और इधर से वापस यहाँ पे स्टेशन पे आ चुका हूँ नीचे की तरफ। और जो मेरा नंबर है वो 4 नंबर की स्टेशन जो डब्बा है उसमें है। प्लेटफॉर्म फिर से आप देख सकते हो एकदम साफ़ सुथरा, और यहाँ पे कोई भी रेडी ठेले नहीं लगे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये साइड में आपको 11 नंबर का डब्बा देखने को मिल रहा है, ये जो, और ये नीले कलर की पट्टी वाली है, तो इसका नाम D से शुरू होगा पक्का। और ये जो सेकंड क्लास का डब्बा मेरे सामने आप देख सकते हो, और मैं इधर थोड़ा गलत आ गया, मेरे को जाना है नंबर 4 की तरफ, 4 नंबर मेरा है, तो वो ऑपोजिट जाना है। और ये जो पीली पट्टी है, इस पीली पट्टी को क्रॉस नहीं करना होता है जब भी इधर प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा होता है। अगर ऐसा कोई करता है तो वहाँ से जो गार्ड है वो विशल बजा करके आपको अलर्ट करते हैं कि इस पट्टी के साइड में खड़े होइए, इसके ऊपर और इसके आगे नहीं खड़े होना। इनका बुलेट ट्रेन का जो सिस्टम है बहुत ही गजब है, मतलब इतनी पॉपुलेशन को कैरी करना और इतनी स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। और बुलेट ट्रेन का जो सफ़र है एरोप्लेन से भी सुखद लगता है मेरे को, तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ बुलेट ट्रेन से ही कहीं ना कहीं जाऊँ। ये वाली जो ट्रेन है उसमें लगभग 16 डब्बे होने चाहिए, और ये 2 ट्रेन है ना, इनको जोड़ा गया है आपस में। तो ये देखो यहाँ से इस तरीके से इनकी टोचिंग कर दी गई, आपस में जोड़ दिया गया इनको, और सामने से जुड़ने के बाद ऐसा हो जाता है। और ये बुलेट ट्रेन जैसे आप देखते हो अपने इस तरफ 8 डब्बे हैं और पिछली तरफ 8 डब्बे थे, तो ये 8 डब्बों की है, टोटल 16 डब्बे इसके अंदर है। और ये वाली जो ट्रेन है लगभग 240 के करीबन इसकी रफ्तार चलती है, एवरेज स्पीड 240 के आसपास। और जो G वाली होती है ना, जिसके आगे G लिखा होता है, वो लगभग 300 के करीबन उसकी एवरेज स्पीड में चल लेती है, तो वो बहुत तेज़ चलती है। ये थोड़ी सी उससे कम चलती है स्पीड में। 6 नंबर तो आ गया, 6 नंबर के आगे जाना है, और ये 5 और 4 में मेरे को पहुंचना है। वैसे इन चाइनीज़ की जो ऐप है इस रेलवे की, उसी रेलवे के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। मैंने बुकिंग किया तो मैसेज में नोटिफिकेशन में आ रखा है 4 नंबर की डब्बे में 4 नंबर के डब्बे में 1A नंबर का जो सीट है वो अपना है। तो ये आ गया 4 नंबर का डब्बा, इसमें जाते हैं अंदर, और यहाँ से 1A में जाना है। तो यहाँ पे पहले तो मेरा जो लगेज है वो थोड़ा हेवी है, तो यहाँ लगा देता हूँ। जो एरोप्लेन में होता है वैसे ही आपको यहाँ पे अपना सामान बैग रखने को, जो कि 15 किलो से कम होना चाहिए, वो आप यहाँ रख सकते हो। इसके अलावा ये मिला आपको डस्टबिन के लिए कचरा, सैनिटरी बैग, जिसमें आप कचरा डाल सकते हो जो भी आपके पास होता है। इसके अलावा इसको स्कैन करके आप पता कर सकते हो आपकी ट्रेन कहाँ है। खाना अगर ऑर्डर करना तो खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन भी दिया गया है जिसको दबा करके आप अपनी इस सीट को पीछे की तरफ ले जा सकते हो। और ये जो ऊपर से ना ये बंद भी होती है, जो खिड़की है इसके पास में जो कर्टेन है वो बंद भी कर सकते हो। ये ऊपर की तरफ आपको सामान रखने की जगह मिलती है, और ये जो खिड़की है यहाँ से जो बाहर के दृश्य आएंगे, रास्ते का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। बहुत सारी ट्रेन के अंदर यहाँ वाईफाई भी होता है, और कैमरा तो सब में होता ही है। वो जो लाल लाल करके कुछ दिख रहे हैं ना इसके पीछे से, वो शंघाई का होंगचाओ एयरपोर्ट है, बिल्कुल पास में ही है, उसी के पास में ये रेलवे स्टेशन है। एक चीज़ सबसे अच्छी देखने को मिली, यहाँ जैसे भी आप चलते हो रेल की पटरियों के पास में न तो कोई झुग्गी झोपड़ियाँ और न ही आपको कहीं भी गंदगी देखने को मिलेगी। मतलब एक सुंदर आपको दृश्य देश का देखने को मिलेगा। जो कहीं भी आप जाओ, किसी भी ट्रेन में बैठ के जाओ, आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहे शहर के अंदर घूम रहे हो या चाहे ट्रेन में बैठ के घूम रहे हो, आपको ग्रीनरी ही दिखेगी हर जगह, इतने पेड़ पौधे लगे हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ शंघाई से ईवू पहुँचने में लगभग ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का सफ़र तय होने वाला है। जो मेरी ट्रेन है वो यहाँ पे 2:43 में रवाना हुई है, और 5:17 पे वहाँ पे पहुँचने वाली है। ये रास्ते में ट्रेन रुकी है, ये स्टेशन का नाम है शंघाई सोंगचांग रेलवे स्टेशन, और ये इस तरीके का है। कुछ 1 ही सेकंड के लिए रुकी है, ज़्यादा रुकी नहीं है, मतलब मुश्किल से 1 मिनट रुकेगी। और सामने की तरफ आपको यहाँ पे जो स्लो स्पीड ट्रेन है वो भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ट्रेन का स्टेशन का नाम भी लिखा है शंघाई सोंगचांग रेलवे स्टेशन। भी ट्रेन रुकती है तो उनके अंदर जितना भी डस्टबिन में कचरा होता है वो सब यहाँ पे उतारा जाता है।
और आपको पूरा सब कुछ हर एक जगह रीफिलिंग हो जाती है अगर कुछ भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर कचरा है तो कचरे को यहाँ पे निर्धारित जगह होती है, उसी जगह प्लेटफॉर्म पे कचरा उतारा जाएगा और फिर उसको जो यहाँ पे जो क्लीनिंग वाले हैं वो कचरे को तुरंत उठा के ले जाएंगे। ट्रेन के अंदर आपको हर जगह इस तरीके की जो फायर सेफ्टी वाले इक्विपमेंट्स हैं वो दोनों तरफ लगे हुए मिलेंगे। हर जगह साफ़ सफाई एक नंबर, हर जगह आप देखो ये लगे हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी बाहर का दृश्य देख सकते हो इस गेट के थ्रू। यहाँ पे भी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। इसके अलावा जो बाथरूम है आपको दोनों तरफ अलग अलग बाथरूम मिलेगा। इस तरफ मिलेगा आपको जो इंडियन स्टाइल का होता है बैठ करके करने वाला और एकदम क्लीन है अंदर से। इसके अलावा सामने की तरफ यहाँ पे आपको गर्म पानी के लिए भी जगह मिलती है जहाँ से आप गर्म पानी पी सकते हो और इसका गिलास भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको ये जो फायर सेफ्टी के लिए जो 2 आइटम्स है ये भी देखने को मिलेंगे। जो ट्रेन सेकंड क्लास की होती है उसके अंदर यहाँ पे 2 राइट में 3 लेफ्ट में ये सेकंड क्लास वाली। अगर ये फर्स्ट क्लास होगी तो 2-2 होंगे दोनों तरफ 2, और सीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। और यही अगर बिजनेस क्लास होगी तो उसकी सीट तो अंदर से एरोप्लेन में जैसे बिजनेस क्लास की होती है वैसे ही होगी। और यहाँ से हम बाहर का दृश्य देखें तो ट्रेन वापस से चल पड़ी है। ये इस तरफ गाँव का इलाका शुरू हो गया, साथ में एग्रीकल्चर लैंड भी आपको देखने को मिलेगी। जो एग्रीकल्चर है उसके लिए यहाँ पॉली फार्मिंग वाला बनाया गया है, जिसको जो पॉली पेपर होता है उसको उसके साथ में कवर किया है। अभी ट्रेन की रफ्तार है 245 किलोमीटर पर हावर और जो टेम्परेचर है इंटरनल 28 डिग्री सेल्सियस है। 244 किलोमीटर हो चुकी है अभी यहाँ पे रफ्तार। लाइव आप देख सकते हो यहाँ पे चलती रहती है। 15:20 हो रखी है और बाहर का जो टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर दोनों दिखाता है। ये जो ट्रेन है इसका अभी लाइव मैं देखो आपको मोबाइल में दिखाता हूँ। वैसे इसको हांगझो पहुँचने में 16:27 पे पहुँचेगी, 5 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद में ये ईयू पहुँचेगी 17:23 पे। ये प्लेटफॉर्म आ चुका है। संज नामक जगह है। देखिए यहाँ पे आपको वो बोर्ड दिख रहा है ना, उस पर लिखा भी है संज रेलवे स्टेशन। इधर वाला दरवाज़ा खुलेगा और खुलने से पहले इस यहाँ पे जो स्पीकर इसमें साउंड आता है ऊपर से टी 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 करके खुलेगा और जैसे ही खुलता है ये साइड में चला जाता है। जो ट्रेन है उसके बाहर की तरफ साइड में ये निकल चुके हम बाहर। देखो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे तुरंत ट्रेन आती है, बस रुकेगी 2 मिनट के लिए। और ये जो ट्रेन का जो दरवाज़ा था ना वो दरवाज़ा दिखा देता हूँ। इस तरीके से साइड में चला गया यहाँ पे और ये सब लोग ऊपर निकल आए अंदर से और अंदर जाने वाले जा रहे हैं। बस 2 मिनट के लिए यहाँ स्टॉपेज है तो मैं वापस से अंदर आ जाता हूँ। बाहर का टेम्परेचर काफ़ी गर्म है और वहाँ दूर जो झील आपको दिखाई पड़ रही है, वो झील के पास भी काफ़ी अच्छे से आपको ग्रीनरी और व्यवस्थित मेंटेन्ड वहाँ का एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। वैसे ट्रेन में आपको निर्धारित जगह एडवर्टाइजमेंट की भी मिलती है। अभी फिर से एक नया स्टेशन आ चुका है, वेट कर रहे हैं दरवाज़ा खुलने का। आवाज़ आ चुकी है तो यहाँ का भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है वो है। ये खुल चुका है दरवाज़ा। देखो भाई ये आ चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये ट्रेन आई है। यहाँ पे ये जगह है उसका नाम है हुजो नानशिन रेलवे स्टेशन। हुजो नानशिन काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे भी मुश्किल से 2 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकेगी। सामने की तरफ आप यहाँ भी ग्रीनरी काफ़ी देख सकते हो और ऊंचाई पे यहाँ के ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये बनाए गए हैं। तो ये रेलवे स्टेशन काफ़ी ऊंचाई पे है। ये देखो इस तरीके का। वापस अंदर आ जाते हैं। ट्रेन का दरवाज़ा कभी भी बंद हो सकता है, यहाँ न रह जाएँ, इसके लिए हमें अंदर रहना ज़्यादा उचित रहेगा। ये देखो इधर पिलर्स बन रहे हैं ना, कुछ ही दिनों में यहाँ बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। कुछ ही दिनों में मतलब यूँ समझिए ये कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं ना 1 साल के अंदर, तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन पता नहीं कितने रूट निकाल चुकी होती है। बहुत फास्ट काम करते हैं। मुझे एक चीज़ अभी तक समझ नहीं है, इंडिया के अंदर जो बुलेट ट्रेन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से मुंबई तक जाने का, वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है। इतने टाइम में तो चाइना पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का ट्रेन का रूट बिछा चुका है और यहाँ पर बुलेट ट्रेन दौड़ भी चुकी है। 10 साल में मतलब अपने इतना धीरे काम करते हैं और उसके अंदर
पता नहीं, आप अपना कमेंट में राय ज़रूर दीजिए कि उसका क्या रीज़न है कि धीरे धीरे काम हो रहा है, तो तेज़ होगा कि नहीं होगा, अगर होता है तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, अपना कमेंट में बताइए। ये स्टेशन आ चुका है हांगजो सी रेलवे स्टेशन, और ये काफ़ी फेमस जगह है, हांगजो नाम से जो जगह है। और इस जगह पे जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी ऐसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से ऊपर की तरफ है ना जो वेटिंग रूम बड़ा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डार्कनेस मिलेगा, ओपन एरिया कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो प्लेटफॉर्म के नंबर्स है वो भी ज़्यादा है। पे बहुत सारे लोग बोर्ड होते हैं, अनबोर्ड होते हैं, दोनों होते हैं। वैसे मेरे को 11 प्लेटफॉर्म तो यहाँ से दिख रहे हैं, बाकी आगे भी होंगे, इसका मुझे पता नहीं टोटली कितने हैं इस प्लेटफॉर्म के, यहाँ इस रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म। और यहाँ ये फिक्स है कि आप प्लेटफॉर्म पे तभी आ सकते हो जब आपकी ट्रेन आने में 10 मिनट बचे हो। कई जगह ये 15 मिनट होता है और मैक्सिमम जगह 10 मिनट का टाइमिंग होता है। ये यहाँ का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, साफ़ सफाई किस तरीके से मेंटेन्ड है और कितना सुंदर वेल डिजाइंड किया है। ऊपर की तरफ वेटिंग रूम, जैसे अयोध्या जंक्शन जो है वैसा का वैसा यहाँ पे होता है। जो हांगजो सी है, इसमें सी का मतलब होता है वेस्ट। अगर आपको दिशाओं का ध्यान रखना होता है तो इस तरीके से आता है, जैसे पे का मतलब होता है नॉर्थ, और नान का मतलब होता है साउथ, तोंग का मतलब होता है ईस्ट, और शी का मतलब होता है वेस्ट। ऊपर देखो आप 244 की रफ्तार से चल रही है ट्रेन, और यहाँ पे नीचे की तरफ टनल है, उस टनल के अंदर से 244 की स्पीड बहुत होती है, बहुत तेज़ होती है भाई। अंदर की तरफ आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल और केवल अंधेरा, क्योंकि टनल है जो। और भाई प्रोग्रेस तो इन्होंने की है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। और इनका जो प्रोग्रेस है वो भाई सस्टेनेबल प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो इंडिया के अंदर एक स्टेरियोटाइप चलता है कि चाइना ने जो कुछ बनाया वो आइटम 4 दिन ही चलता है। वो चाइना से जो आइटम लेके इंडिया जाते हैं ना, वो व्यापारी 4 दिन चलने वाला ही लेके जाते हैं। सबसे बिल्कुल रद्दी माल होता है ना, वो ख़रीद के लेके जाते हैं। ओरिजिनल जो बेस्ट क्वालिटी का जो आइटम्स है वो नहीं खरीदते, वो जाता है सीधा यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के अंदर, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है तो उनका प्राइसिंग भी अच्छा होता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि चाइना की जो मुद्रा है भारत से 12.5 गुना महंगी है, तो यहाँ अगर कचरा खरीदेंगे तो भी वो जाकर के इंडिया में महंगा ही पड़ेगा। तो ऐसे में जाकर के वो थोड़ा सा प्राइसिंग का फ़र्क पड़ता है। इस वजह से चाइना के जो आइटम है इंडिया में कम चलते हैं। बाकी आइटम चाइना के होते बहुत ज़ोरदार है। अमेरिका और यूरोप में आप अगर उनको यूज करते हो तब पता चलेगा। दोस्तों वैसे ये स्टेशन आ चुका है फूचांग करके, फूचांग रेलवे स्टेशन, और यहाँ 11 मिनट के लिए ट्रेन रुकने वाली है। कुछ इस तरीके से यहाँ का जो स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेन आई है हमारी, जो आपको देखने को मिल रही है D3103, और इसके जस्ट सामने से वाह एक बुलेट ट्रेन निकली है। मतलब मैं बोला ना बुलेट ट्रेन निकले, इतने में तो गई, देखो वहाँ पलक झपकते ही 300 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से तेज़ चल रही थी वो। और इस तरफ का जो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। 11 मिनट के लिए यहाँ पे ये ट्रेन रुकने वाली है, और ये फूचांग करके जगह आई है। यहाँ इसके जस्ट आगे वाला स्टेशन है वो ईवू स्टेशन आने वाला है, और ईवू स्टेशन से फिर आपको कैसे इंडियन स्ट्रीट तक जाना है, कौन कौन सी होटल में रुकना है, वो आगे बताऊंगा आपको मैं। और आप कम से कम खर्चे में वहाँ तक पहुँच सकते हो, क्योंकि ऐसे टैक्सी लेके जाते हो तो लगभग 70 RMB का करीबन खर्चा आता है। और आप अगर सिंगल हो तो आप बस में बैठ के जा सकते हो। वो अभी आगे चल के जब जैसे वहाँ पे उतरेंगे तो मैं आपको वहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो हर रेलवे स्टेशन की बातें, यहाँ पे भी सेम तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। ये आपको पूरा देखने को मिलेगा सामने की तरफ, कैसे क्या चीज़ है, कहाँ उतरना है, कितनी मिनट के लिए है। और जो ट्रेन है उसके ऊपर ऐसे लिखा भी होता है, जैसे ये पट्टी चल रही ना, ऊपर D3103 इसका नंबर है, और फूतियान को जा रही है, शंघाई से चल के फूतियान के लिए जा रही है। ये यहाँ पे अंदर की तरफ स्क्रीन चल रही है, शंघाई होंगचाओ टू फूतियान। फूतियान वो जगह है दोस्तों जहाँ पे मतलब जितने भी जूते हैं वो जूतों का काम फूतियान में होता है। और ये मेरे पीछे इधर साइड में ये भी आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी इसी तरीके से इसमें लिखा है कि 16 डब्बे हैं, और जहाँ पे आप खड़े हो वो 4 नंबर का है, और आगे की तरफ 1 नंबर आएगा। इस तरफ अगर सीधे चले जाओगे साइड में तो आपको 16 नंबर तक पहुँच जाओगे।
तो फूतियान जो जगह है वो है स्पेशली जो शूज़ है उसके लिए। और अगर आपको छेंजोस ऐसी जगह जाओगे वो है कपड़े के लिए, जो स्टिच्ड कपड़े होते हैं ना उनकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे है। हर जगह की अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं। जो फूजियान राज्य है उसके अंदर अगर आप जाते हो तो आपको जहाँ जहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाएगी। और अभी यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी खूबसूरत है। शाम हो चुकी है और चलते हैं भाई अंदर की तरफ वापस। वैसे तो 11 मिनट के लिए रुकेगी, बाकी लोग यहाँ पे बाहर आए हैं, थोड़ा कोई लोगों को सिगरेट पीनी है, कईयों को और कुछ है। चलिए अंदर चलते हैं और वापस अपनी चेयर पे बैठते हैं। वैसे अगर आप यहाँ से ईवू रेलवे स्टेशन है वहाँ तक बाई कार जाओगे तो लगभग 17 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि आपको लगभग 34 मिनट लेगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में। बाकी ये जो ट्रेन है ये तो आपको 10 मिनट 15 मिनट में पहुँचा देगी। फिर से एक बुलेट ट्रेन नज़दीक से निकली है, मतलब मैं बोला ना फिर से एक नज़दीक से निकली, इतने में तो निकल गई भाई, पूरी चली गई। तो स्पीड बहुत तेज़ है इनकी, 300 किलोमीटर पर आवर। ये पहुंच गए हैं ईवू स्टेशन पे और ईवू के ऊपर यहाँ पे भी इस तरीके की एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। ईवू रेलवे स्टेशन ये वाला, ये है भाई ईवू रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हो दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है ना उसका अधिकतम भाग यहीं ईवू से होता है। एग्जैक्टली 5:17 पे यहाँ पहुँचना था और 5:17 पे ट्रेन पहुँची है। चाहे कितनी लंबी की यात्रा हो, यहाँ ट्रेन यहाँ भी लेट होती है मगर बहुत कम, बहुत कम। जैसे आप नीचे जाओगे ना यहाँ पहले आपको पासपोर्ट की तंची करानी पड़ती है, मतलब कि पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही आपको एग्जिट करना होता है। वैसे ईयू का जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत बड़ा है, तो कभी भी आपका ईयू से ट्रेन होता है रिटर्न कहीं जाने का तो थोड़ा टाइमिंग पे आइएगा, थोड़ा जल्दी आइएगा। इस पे टोटल 19 प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से मोस्टली जितनी भी जो ट्रेन होती है शंघाई को जाने की या हांगजो जाने की वो लगभग 18, 19, 16, 17 ऐसे प्लेटफॉर्म पे होती है और एंट्री होती है नंबर 1 प्लेटफॉर्म से उधर से वॉकिंग करने की, तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ऐसा कॉरिडोर होता है उसके थ्रू निकलते हैं और उसी के थ्रू जाते हैं। कैंटन फेयर के टाइम यहाँ पे ईवू कॉमोडिटी फेयर होता है, उसमें अभी आप आ सकते हो। और जो वो पुलिस वेरिफिकेशन जो रास्ते में होता है ना यहाँ बाहर निकलते ही, बाहर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने से पहले होता है, वो कोई उसमें फ़र्क नहीं है कि आप चाइना में रहते हो या फिर चाइना से बाहर के आप बिजनेस वीज़ा पे आए हो। आप अगर ईयू आए हो ना तो आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, क्योंकि मुझे लगता है ईयू में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ट्रेड होता है, तो कुछ इनके नॉर्म्स है उसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है। बाकी अदर सिटी में मैंने ऐसा नहीं देखा। और जो मैं पुलिस का चौकी बताया ना वो वहाँ पे एग्जिट का जो दरवाज़ा है उससे जस्ट पहले है। यहाँ मैं दूर से दिखा देता हूँ थोड़ा आपको, क्योंकि नज़दीक जाके तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, यहीं से बता दे रहा हूँ। और ये जो पुलिस की चौकी है यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिस लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एग्जिट से जस्ट पहले है, जो एग्जिट सामने आता है उससे जस्ट पहले। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लेते, मतलब कुछ सेकंड्स का काम होता है, जस्ट गए वो स्कैन किया, 1 सेकंड का काम होता है और फिर आपको निकाल देंगे। और ये बाहर निकलने के लिए फिर आपको बस अपना पासपोर्ट इस मशीन पे रखना है, ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये टिकट कर रखी है या नहीं कर रखी है। अगर इन द चांस नहीं होता है तो इनको मैनुअली भी कराने का ऑप्शन मिलता है। जैसे इन्होंने मेरा ये पासपोर्ट है उसको स्कैन करने से अभी मना कर दिया कि आप नहीं कर पाओगे, तो मैनुअली के लिए हमें उधर जाना पड़ेगा, उस जगह कोने पे जो मैनुअली चेकआउट होने का है यहाँ से बाहर निकलने का, उसके लिए। वैसे यहाँ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो आपको बस जो लॉन्ग डिस्टेंस बस है और ये जो बाकी बसें हैं ये यहाँ से मिलने का रास्ता मिलता है। अगर बाहर निकलते राइट में जाओगे, देखो अगर यहाँ से राइट में जाओगे तो लॉन्ग डिस्टेंस बस और टैक्सी मिलेगी। अगर लेफ़्ट में जाओगे तो नॉर्मल बस प्लस आपको ना ई हाइलिंग वाला जो चीज़ है, जैसे ऊबर करते हो वैसे यहाँ डीडी आपने बुक किया है तो वो आएगा। तो मैं जा रहा हूँ ऐसा लेफ़्ट की तरफ से जो नॉर्मल बस हो उसके लिए। बस नंबर 801 और 804 यहाँ से छंगपेलू जाती है, जो कि छंगपेलू मतलब जो इंडियन स्ट्रीट है उसको बोलते हैं छंगपेलू। इस तरफ जा रही है बस का प्लेटफॉर्म 1 to 10 है। यहाँ से पीछे की तरफ बाहर निकलते लेफ़्ट लेना आपको। तो पहले आया प्लेटफॉर्म नंबर 2, इस पे 820 नंबर की बस आती है और 359 नंबर की आती है। इसके बाद देखो ये जो है ना प्लेटफॉर्म 3 जिस पे 804 नंबर की बस आएगी, यहाँ से आपको जो एक कदम आगे आते मिल जाएगा 804, ये वाली बस जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे बस लगेगी और आपको बोर्डिंग का टाइम मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ भी देख सकते हो कि बस कितनी बजे जाएगी और क्या टाइमिंग का है। तो ये 17:30 पे बस जाने वाली है और अभी 17:27 हो रखी है।
3 मिनट बाद में बस आएगी और हम उसमें बैठ कर के जाएंगे। और उसी के जस्ट आगे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे 801 नंबर बस आती है, 2 RMB लेती है, जो कि चिनमाओतासा मतलब कि जो अपने को इंडियन स्ट्रीट जाना वहाँ बिल्कुल नज़दीक छोड़ती है। 804 थोड़ा दूर छोड़ती है। ये वाली आ रही है 17:35 पे। तो ये 5 मिनट रुकने पे ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपने को। इसमें उतर के जस्ट वहीं पे जो इंडियन स्ट्रीट है उसी के पास जाएगी। और ये इसका जो शेड्यूल है वो भी आप देख सकते हो, इधर चाइनीज़ में लिखा है। आप शायद इसको पढ़ पाओगे क्या नहीं, मेरे को इसका पता नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चाइनीज़ में भी पढ़ करके दिखा देता हूँ। देखो ये लिखा है यहाँ पे चिनमाओतासा, ये इस जगह का नाम है जहाँ पे इंडियन स्ट्रीट है, चिनमाओतासा। आराम से आप इस चीज़ को रट लीजिए और इसको आप देख भी सकते हो। इसके अलावा इसके जो नीचे जो लिखा हुआ है ना चिनफुयुआन, ये जो थोड़ा सा अनबोल्ड किया हुआ है, ये चिनफुयुआन लिखा है, चिनमाओतासा चिनफुयुआन, ये वाला। ये अगर यहाँ पे आओ ना ऐसे भी याद रखने के लिए, देखो ये सब चीज़ें ना इधर 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 सबका ऊपर एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो चिनमाओतासा चिनफुयुआन करके ऐसे लिखा है, ये पहला वर्ड है। और बाकी सबका वर्डिंग थोड़ा थोड़ा सेम सा है, क्योंकि देखो यहाँ के ये 5 कैरेक्टर्स है, ये सेम है। फिर नीचे 1 2 3 ऐसे आएगा, आगे की तरफ चल रहा है। इधर से देखो आप इसको चलते जाओ और यहाँ पे आपको उतर जाना है। बस आने वाली है, हम भी लग जाते हैं लाइन के अंदर। आपका कभी इधर आने का एक्सपीरियंस रहा है और इस तरीके से बस में गए 2 RMB में, और यहाँ पे आप 68 RMB बचा सकते हो। ये आ गई 801 नंबर की बस। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको पेमेंट करना होता ना ऐसे बस का, तो आप अली पे इंस्टॉल करके लाइए अपने साथ में। जैसे मेरे फ़ोन में अली पे है, तो उसमें आपको क्या करना होता है मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको जैसे अली पे होता है उसके अंदर देखिए, जैसे ऐसा अली पे का इंटरफेस होता है। ये आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है पता नहीं लाइटिंग में, लेकिन इसमें जैसे ऊपर से 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपोर्ट। उस ट्रांसपोर्ट पे आप टिक करोगे ना, तो वो यहाँ की बस का, मेट्रो का, सबका, जिस भी सिटी में जाओ बस उसके कोने में, इस तरफ यहाँ कोने में देखो, यहाँ पे जिन्हुआ लिखा है। जिन्हुआ के अंदर आता है यू। अगर आप शंघाई जाओगे तो यहाँ शंघाई बदल दो, ऐसे बदली करके सिटी का नाम बदल दो। फिर ट्रांसपोर्ट पे टिक करोगे तो वहाँ का QR कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। उसको आप इसमें मशीन लगी है उस पर दिखाओगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। वैसे टोटल है ना 42 मिनट का टाइम लगने का है, यहाँ से लेके इंडियन स्ट्रीट तक पहुँचने में 42 मिनट। तो आप अगर रास्ते का नाम या जगह का नाम भूल जाते हो तो दोस्तों 42 मिनट का मोबाइल में टाइमर या स्टॉप वॉच भी लगा लेते हो ना, तो भी वही पहुँचोगे जहाँ एक्चुअली में आपको पहुँचना है। ये भी अनाउंसमेंट कर रहा है कि शाई गचान से चिनवे चोंगशिन, जो आगे का जो स्टेशन है चिनवे चोंगशिन आने वाला है। उसके बाद में तो बस 2 स्टेशन बाकी होते हैं, तीसरा स्टेशन जो आएगा वो वही होगा चिनमाओतासा का, और फिर तो पहुँच गए। मुश्किल से अब तो 5 मिनट बचे हैं, पहुँचने वाले हैं। ये स्टेशन है, इसको बोलते हैं फूतियंस श्या। इस जगह पर ये लास्ट है, इसके आगे वाला आ गया चिनमाओतासा। ये लो भाई पहुंच गए, उतरने की तैयारी, हो जाते हैं तैयार। हो गए ताई के पीछे देखो, यहाँ से आपको ये जैसे उतरते पीछे देखोगे ना, ये सभी इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। इस तरफ तो है इंडियंस की दुकानें जो मतलब ट्रेडिंग का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ से शुरू हो जाता है ये इंडिया मार्ट है, यहाँ पे आपको इंडियन का जितना भी खाना है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये नेपाल रेस्टोरेंट है, इसके बगल में है मान्या होटल, और मान्या होटल के वहाँ है वतन रेस्टोरेंट, जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। और ये जो ईवू सिटी है, इसके घर घर में आपको फैक्ट्री देखने को मिलेगी। देखो मैं यहाँ एक नॉर्मल गली में चलता हूँ ना, आप देखो दोनों तरफ है ना, ये राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है, इधर ये फैक्ट्री का काम हो रहा है, इधर लोग अपना काम कर रहे हैं। इस तरफ अगर ऑपोजिट में देखो तो यहाँ भी फैक्ट्री दिख रही है। चाइना क्यों 50 साल आगे है? क्योंकि यहाँ घर घर में फैक्ट्री है, घर घर में आदमी के पास काम है। ये देखो इस तरफ भी ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका रेजिडेंस ऊपर की तरफ है। ये देखो ऊपर की जो बिल्डिंग्स है इनमें लोग रहते हैं और नीचे की तरफ काम करते हैं। देखो इस तरफ भी आपको देखने को मिलता है सेम ऐसा का ऐसा। ये पूरा दोनों तरफ का इस तरीके से भरा हुआ है, काम ही काम है लोगों के पास, कोई बेरोजगार बैठा ही नहीं है वैसे देखें ना तो। और इसी वजह से चाइना इकोनॉमिकली पावर हब बनता जा रहा है, क्योंकि काम करते हैं और महिलाएं पुरुषों की इक्वल काम करती है, चाहे कोई भी हो।
अब चाहे देखो इस तरफ का दुकान देखो, इसमें महिला काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। धीरे धीरे जितना भी आप आगे बढ़ोगे आपको हर तरीके से ऐसे ही दुकानें मिलेगी। अगर आप चाहो तो मैं एक विशेष वीडियो बना सकता हूँ किस प्रकार से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है गाँवों के अंदर, और ये शहरों के अंदर जो फैक्ट्रियाँ डेवलप होती है वो कैसे होती है, और भारत इनसे क्या सीख सकता है, कैसे सीख सकता है। भारत के राजनेताओं को एक्चुअली चाइना के इन शहरों से कैसे सीखना चाहिए, इन सब पे मैं डिटेल से दिखा सकता हूँ। ये घर घर में फैक्ट्रियाँ कैसे हैं, और अगर आप कमेंट करते हो तो आने वाला वीडियो इसी पे हो सकता है, जिसकी वजह से अपने देश को भी बेनिफिट मिलेगा, राजनेताओं को एक इच्छा शक्ति मिलेगी और एक मार्ग मिलेगा इस अगले आने वाले वीडियो के माध्यम से कि कैसे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये वीडियो फिलहाल कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैंटन फेयर आ रहा है दोस्तों, उससे संबंधित मैंने अपना एक बुकलेट है वो ई बुक के फॉर्म में मेरी वेबसाइट पे लगाया है। कैंटन फेयर कैसे आना है, उसमें कहाँ रुकना है, खाना खाना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें दिखाई है। तो आप विजिट करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे niranjanchina.com पे। चाइनीज़ भी सीख सकते हैं ताकि आप चाइना मेरी तरह एक्सप्लोर कर सके और हकीकत का चाइना जान सके, यहाँ की फैक्ट्रियों के बारे में जान सके। मिलते हैं ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर आपको बहुत सारे बिजनेस अपडेट रेगुलर बेस पे मिलते हैं। अभी जुड़ना बिल्कुल फ्री है, उसके बाद में उसका चार्ज होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में।